नमो नारायण। आज हम बात कर रहे हैं हमारे उन बंधुओं के लिए जो कि अपना वेट गेन करना चाहते हैं, और हम ये समझेंगे कि इस सर्दी के मौसम में वेट गेन करने में क्या सुविधा है और कैसे आप तेजी से इस समय पर वेट गेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि आयुर्वेद कहता है कि इस समय पर आपकी जठराग्नि, जो पाचन की अग्नि होती है, वो बढ़ी हुई होती है। और जब पाचन की अग्नि बढ़ी हुई होगी तो आप आसानी से कुछ अधिक मात्रा में आहार भी ले सकेंगे, आपको भूख भी खुल के लगेगी, वो आहार आसानी से हजम भी आपका हो जाएगा और शरीर में आहार ठीक से लग भी सकेगा। इस प्रकार के सारे प्रभाव होंगे। साथ ही ये भी समझ लें कि इस सर्दी के मौसम में आप कुछ गर्म तासीर वाली चीज़ें भी आसानी से प्रयोग कर सकते हो। सामान्यतः अगर आप ड्राई फ्रूट या फिर कुछ औषधियाँ गर्मी के मौसम में लेते हो तो पहले से शरीर में ताप बढ़ा हुआ होता है, युवा अवस्था में पित्त की प्रधानता होती है, और ऊपर से आप जब गर्म चीज़ें लेते हो तो कई बार आपको थोड़ी असुविधा हो जाती है। लेकिन सर्दी के मौसम में ऐसा नहीं है, यहाँ पर गर्म चीज़ों का आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भी एक आपके लिए एक कहूँगा कि विशेष बात हो जाती है जो इस समय पर तेजी से वेट गेन करने में सहायक है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको दो संकेत करता हूँ। पहली बात तो ये है कि वजन बढ़ाने के लिए जो आप अपना सामान्य आहार ले रहे हो उसकी थोड़ी सी मात्रा तो बढ़ानी होगी। जितना अभी ले रहे हो उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, थोड़ा थोड़ा व्यायाम बढ़ाते जाओ और थोड़ा थोड़ा आहार बढ़ाते जाओ, तो कुछ ही दिनों में आपकी डाइट बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो आपको विशेष आहार लेना है, जो योग लेने हैं, अब आप उनको समझो जो कि आपको सर्दी के मौसम में वेट गेन में अत्यंत लाभ देंगे, बहुत ही गुणकारी होंगे। यहाँ पर सबसे पहला योग है 4 चीजों का। इसमें आपको खजूर लेना है, नारियल की गिरी लेनी है, दूध लेना है और शहद लेना है। नारियल आधा ले लें आप, नारियल की गिरी कच्चे वाली आसानी से आपको मिल जाएगी, और उसको ग्राइंडर में डाल लें, उसमें दूध डाल लें, 4 खजूर डाल लें और शहद डाल करके उसको मीठा कर लें, उसको थोड़ा घुमाएं। उसका एक अच्छा आपको इन चारों चीज़ों का योग प्राप्त हो जाएगा, और इसको आप अगर ग्रहण करते हैं तो आप देखेंगे कि ये लंबे समय तक आपको संतुष्ट रखेगा और लंबे समय तक आपको ऊर्जा देता रहेगा। आपके शरीर में एक अलग ही धीरे धीरे पुष्टि आपको अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। इसमें आपको फाइबर भी मिलेगा, आपको अच्छी मात्रा में कार्ब्स भी मिलेंगे, जिससे कैलोरी सरप्लस में जाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये धातुओं को पुष्ट करने वाला होगा, इससे प्रोटीन भी आपको मिलेगा और दूसरे जो विटामिन आदि आपके शरीर को चाहिए उनकी भी पूर्ति होगी। तो ये 4 चीज़ों का योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका आपको प्रयोग करना है। सुबह इसका आप प्रयोग करते हैं तो ये बहुत गुणकारी और बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए। ये हमारी पहली वस्तु हुई। दूसरे स्थान पर जो चीज यहां पर प्रयोग करनी है, इसमें भी 4 चीजें हैं। पहली है शकरकंद, स्वीट पोटैटो, दूसरा है घी, तीसरा है गुड़ और चौथा है ड्राई फ्रूट। अब करना यह है, आपको शकरकंद लेनी है, इसको उबाल लेना है, उबाल करके इसको छिलका उतार करके इसका मैश कर लेना है। मैश करके इसमें आपको थोड़ा घी डाल लेना है, इसमें ड्राई फ्रूट डालने हैं और गुड़ डाल लेना है। इनको ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है और इसका प्रयोग आपको करना है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेंगे, इसमें अच्छी मात्रा में आपको फाइबर भी मिल जाएगा। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब होती हैं, यानी कि जो धीरे धीरे हजम होती हैं और लंबे समय तक आपको ऊर्जा देने का काम करती हैं। और ये पूरी तरह से फिलिंग है, पूर्ण आहार है, ये बड़ा गुणकारी है और वेट गेन में ये बड़ा ही सहायक रहेगा आपके लिए। तो दूसरा प्रयोग हमारा क्या हुआ? शकरकंद लेनी है, घी लेना है, गुड़, और ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट जो डालने हैं वो आप बादाम डाल लें, काजू डाल लें, मुनक्का डाल लें, जो भी आपके पास उपलब्ध हैं वो ड्राई फ्रूट डाल करके फिर इसका प्रयोग आप करते हैं तो ये बहुत उपयोगी है, बहुत गुणकारी है और बहुत तेजी से वेट गेन कराने वाला है। ये हमारा दूसरा ऑप्शन हुआ। तीसरे स्थान पर जो चीज है ये बड़ी आसान है और ये भी वजन बढ़ाने में सहायक है। क्या है? रोटी लेनी है आपको, रोटी पर आपको घी लगाना है, उसके बाद रोटी पर आपको गुड़ का प्रयोग करना है और फिर इसको आपको दूध के साथ ग्रहण करना है। फीका दूध आपको लेना है। तो क्या क्या हुआ? आपने रोटी ली, रोटी के ऊपर आपने घी का प्रयोग किया, फिर उसके ऊपर आपने गुड़ लगाया और गुड़ के साथ फिर इसका रोल बना लें एक तरीके से आप, और फिर इसको दूध के साथ आपने प्रयोग किया। तो ये जो योग है ये अन्न के साथ जब घी मिलता है और गुड़ और दूध मिलता है तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी धातु पोषक हो जाती हैं।
ये धातुओं को पुष्ट करने वाली हो जाती हैं, सप्त धातुओं को आपके शरीर के, और ये वजन बढ़ाने में उपयोगी हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल सादा देसी आहार है ये, इसको भी ग्रहण करना शुरू करो और देखना कि कितने अच्छे प्रभाव आपको कुछ ही समय में फिर आपके शरीर पर दिखेंगे और वेट आपका तेजी से बढ़ेगा। चौथा जो यहाँ पर प्रयोग है ये बहुत आसान है, इसको आप बहुत तेजी से बना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। वस्तु क्या है, आपको आलू लेने हैं, आलू को उबाल लेना है, आलू उबाल करके उसमें दही मिलानी है और इसका सेवन करना है अपने स्वाद के अनुसार। आप इसमें काली मिर्च या फिर नमक इसमें आप मिला लें। अब इसमें जो आलू है, इसमें जो स्टार्च है वो आपको काफ़ी देर तक फुल रखने का और आपको ऊर्जा देने का काम करता है। और दही जो इसमें है, इसमें आपको प्रोटीन भी मिल गया और दही से प्रोबायोटिक भी आपको मिल गए, यानी कि ये आपके डाइजेशन को बेहतर रखने का काम भी करेगा। तो आलू और दही का जो कॉम्बिनेशन है वो तो बड़े लोग इसको प्रयोग करते हैं। जो हमारे बंधु वजन बढ़ाना चाहते हैं वो भी इसका प्रयोग करना शुरू करें, आपको अच्छे लाभ निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे इससे भी। यहां तक हमने 4 ऑप्शन आपको आहार के रूप में बताए। अब 2 मैं आपको ऐसी चीजें बताता हूं जो एक तरीके से औषधीय प्रभाव रखती हैं और शुक्र धातु को बढ़ाने वाली हैं, यानी कि जो अंतिम धातु है उसको बढ़ा करके ओजस की वृद्धि करती हैं, चेहरे पर स्वाभाविक चमक दिखती है। थोड़ा खा करके भी आप जो आंतरिक बल और ऊर्जा अनुभव करेंगे वो इन चीजों से बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पर पहला है खजूर और मक्खन का प्रयोग करना। इस तरीके से है कि 4 खजूर ले लिए, उसकी गुठली को निकाल लिया, बीच से उसको फाड़ लिया आपने, और इसमें आपको घर का मक्खन अगर उपलब्ध है वो इसमें भर लेना है। ये मक्खन भर करके 4 खजूर में, और इसको आप खा लें आराम से, और इसके बाद थोड़ा दूध पीना चाहें तो ऊपर से ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो वस्तु है ये भी बड़ी ही उपयोगी, गुणकारी और धातुओं को बढ़ाने वाली है। इसका प्रयोग भी अनेक हमारे बंधुओं ने किया है और उन्होंने अपने शरीर पर स्पष्ट अंतर देखे हैं। तो इसका आप प्रयोग करें और इससे लाभ लें। ये हमारी पहली वस्तु हुई। अब दूसरे स्थान पर जो है वो है औषधियों का योग। ये मैंने पहले भी बताया है और कितने ही लोगों ने इसको प्रयोग किया है और वो इसका लाभ भी ले रहे हैं। इसको मैं बताता हूं आपको क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से समझें। यहाँ पर आपको अश्वगंधा लेनी है 100 ग्राम की मात्रा में, सतावर लेना है 100 ग्राम की मात्रा में, विधारा 50 ग्राम लेनी है, कोंच बीज आपको लेने हैं 50 ग्राम और सफेद मूसली आपको लेनी है 50 ग्राम। ये सारी चीजें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतनी मात्रा में आपको लेनी है और इनका चूर्ण लेना है आपको। इस चूर्ण को एक स्थान पर मिला करके रख लेना है, एयर टाइट डब्बे में रख लें। 1 से 2 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं आप। इसको सोने से लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले प्रयोग करें। 1 चम्मच की मात्रा में, 1 छोटी चम्मच आपने ली और ऊपर से आपने हल्का सा गर्म दूध ग्रहण कर लिया। दूध को मीठा करने के लिए आप मिश्री का प्रयोग करें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से इन औषधियों का योग बना करके आप प्रयोग करते हैं, और विशेष रूप से जो ये सर्दियों का मौसम है इसमें प्रयोग करते हैं तो ये बड़ा ही गुणकारी, बड़ा ही उपयोगी रहेगा आपके लिए। तो ये हुआ हमारा औषधीय प्रयोग, ये तो आपको करना ही है। अब बाकी जो सारी पीछे की चीजें हैं उनको बदल बदल करके, जैसे 4 मैंने आहार के आपको सुबह ऑप्शन बताए हैं, तो इनको बदल बदल करके लेना शुरू करो और अपने आहार की मात्रा को थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में बढ़ाओ। और जब भी आपको भूख लगती है, जैसे आपको सुबह और दोपहर के बीच में भूख लगी तो उस समय पर आप फलाहार कर लो। दोपहर के और संध्या के बीच में आपको भूख लगी तो उस समय पर आपने थोड़े से मखाने लिए, उनको घी में थोड़ा सा आपने रोस्ट कर लिया और उसमें थोड़ा सा नमक आपने मिला लिया, इसको ग्रहण कर लिया। आपने मूंगफली का सेवन कर लिया, आपने कोई और जो ड्राई फ्रूट है उसको थोड़ा रोस्ट करके नमक डाल के थोड़ा अच्छा भी लग जाएगा, इस तरीके से आपने प्रयोग कर लिया। तो ऐसे हेल्दी ऑप्शन आपको अपनी डाइट में जोड़ते जाने हैं। और जो मैंने ये चीजें बताई ये तो गुणकारी, उपयोगी और आसानी से आपके पास उपलब्ध हैं ही। तो इन सब चीजों का आप प्रयोग करो और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने आचरण को शुद्ध रखो। ब्रह्मचर्य पालन के सभी नियम, ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं साझा करवा दूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से ना केवल वजन बढ़ेगा बल्कि इस तरीके से वजन बढ़ेगा कि शरीर में ऊर्जा होगी, बल होगा, मेधा
उत्साह शक्ति आपकी बढ़ेगी, चेहरे पर चमक आएगी और आप बड़ा अच्छा अनुभव करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेंगे। तो आज के लिए यही एक पूरी प्रेरणा और मार्गदर्शन आपके लिए था। अपेक्षा है कि ठीक से समझ आया होगा। अगर ये मार्गदर्शन उपयोगी लगा तो अपने अन्य बंधुओं के साथ साझा करें, इस स्थान पर भी जुड़ें और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। तो यही प्रेरणा आज के लिए आपके लिए थी। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।